पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही करेगा। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत अहम है। कश्मीर और फ़लस्तीन को हक़ खुद इरादियत चाहिए। हम दोनों के साथ हैं। बंद कमरों में बातचीत के दिन जा चुके हैं। हम सब चीज़ें आवाम के सामने लेकर आते हैं। मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर सिक्योरिटी ज़राए ने ब्रीफिंग में बताया। आज़ाद कश्मीर के मामलात को सियासी जमातों के सियासी तौर पर हल कर लिया। कश्मीर में ज़रा सा भी इंतशार होता है तो भारत इसका फ़ायदा उठाता है। मुल्क की सलामती के लिए आर्मी के जवान अपने खून से कीमत अदा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत में कोई गैप नहीं। पसनी बंदरगाह कमर्शियल जगह है, वहाँ हमारी अपनी सिक्योरिटी है। चाइनीज़ पर हमले हुए, क्या उनकी सिक्योरिटी आई? अमेरिका हो या चीन, सिक्योरिटी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की साजिश नाकाम। वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी जमहूरियत की जीत है। क़मर ज़मान कायरा ने कहा, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में खून बहने पर अफसोस है। अमीर मकाम ने कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ बोले, रात 4 बजे मुआहिदा हुआ, मुज़ाहिरीन घरों को चले गए। उधर वफाकी हुकूमत और एक्शन कमेटी के माबैन मुआहिदे के निकात सामने आ गए। मुआहिदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। शहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन अवाम को हिरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुजदार के अवाम का दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमात से इख्तलाफात पर राब्तों से मुतल्लिक़ आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात बाहमी मुशावरत से हल करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। कहा, पाक सऊदी मुआहिदे के बाद मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और मुआहिदे पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर हमारी शहरक है। हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालिबात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को गैर मुल्की दौरों से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बिनान मरसूस में शानदार कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बतौलत जंग में फतह मिली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शरका और फैकल्टी मेंबर से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस से ही आवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। सैलाब आया तो दफ्तर में बैठ कर अहकामात नहीं दिए, खुद फील्ड में गई। गजा में 2 साल बाद अमन की जानिब बड़ी पेशरफ्त। हमास ने गजा अमन मंसूबे की 22 तजावीज़ मान ली। अमरीकी सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा, हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। हम यरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर हैं।
अब बमबारी करना बहुत खतरनाक होगा। गजा जंगबंदी में अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक जंगबंदी तक पहुँचने के लिए साथ थे। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए सब एक थे। हमास ट्रंप के आम मनसूबे के ज़्यादातर निकात पर आमादा, आबाज पर तहफ़्फ़ुज़ात। इसराइली फ़ौज के इनखला और जंगबंदी की शर्त पर तमाम यरग़मालियों की रिहाई के लिए तैयार। गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के हवाले करने पर मुत्तफ़िक। हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करने पर रज़ामंद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास क़यादत ने अपना जवाब सालिसों को पहुँचा दिया। कहा सालिस ममालिक के ज़रिए माहिदे पर मज़ीद मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं। हमास ने टोनी ब्लेयर पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया। उधर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी ट्रंप के आम मनसूबे पर मुत्तफ़िक। कहा मनसूबे पर हमास के साथ मुशावरत में हिस्सा लिया है। यरग़मालियों की रिहाई के लिए गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार है। इसराइल वज़ीर आज़म के ऑफिस के एक्स पर पैगाम। कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी गई। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा शहर न जाने की वार्निंग दे दी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि अमरीकी सदर के मुतालबे पर गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद कर दी हैं, मगर जहाँ खतरा है वहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उधर इसराइल ने अमरीकी सदर का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गजा पर सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी अब भी जारी। गजा सिटी पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मनसूबे पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। कहा हमास के जवाब से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। अमरीकी सदर और बरादर इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन के हल पर कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख़याल, आम मुआहदे पर पेशरफ़्त का खैर मक़दम। अरब और इस्लामी ममालिक समेत आलमी बरादरी से करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दफ्तर ख़ारिजा का गजा पर फौरी तौर पर हमले बंद करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की खूरेज़ी रोकी जाए। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहता है। पाकिस्तान इस अमल में मुस्बत और मौसर किरदार अदा करता रहेगा। कतर का हमास के बयान का खैर मकदम। कहा खासा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी गई है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा हमास का ट्रंप अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। जर्मन चांसलर का कहना है 2 साल बाद अमन के लिए बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। मलेशियाई वज़ीर आज़म का कहना है ट्रंप के अमन मंसूबे के ज़्यादातर नकात से मुत्तफिक नहीं, मगर फ़लस्तीनियों की जान बचाना तरजीह है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का भी हमास के बयान पर खैर मकदम। कहा ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ कुछ रोज़ पे मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात मिस्र में होंगे। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन नामी एक और काफिला गजा की जानिब रवा दवा। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन क्रेट के साहिल के करीब मौजूद तकरीबन 100 अफराद सवार। फ्लोटिला कोलिशन का कहना है 11 मज़ीद जहाज इसराइली नाकाबंदी को चैलेंज करने के लिए गजा की जानिब रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, कैनेडा, तुर्की, यूनान समेत कई ममालिक में एहतजाज। लंदन में 40 मुजाहिरीन गिरफ्तार। उधर तल अबीब में इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए यरग़मालियों के अहले खाना का मुजाहिरा। मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। दूर दराज इलाकों में घर घर पीने का साफ बोतल बंद पानी पहुँचाने का फैसला। मरियम नवाज की सैलाब मुतासर इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी की सताइश। 65 लाख बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज की SRT प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की हिदायत। अमरीका, यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग का भी फैसला। समुद्री तूफान शक्ति की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर दूर है। तूफान 5 अक्टूबर तक मगरिब या जनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान। शुमाली बहर अरब में समुद्री लहरें इंतहाई ऊंची रहने की तवक्को है। कराची और ज़हरी सिंध में आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज़ में बारिशें मुतवक्के। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशिश हैं। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही मचाई। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं। सैलाब मुतासरा शहराओं की बहाली तेज़ी से जारी है। लाहौर में आज है क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड। स्मॉग की निगरानी और पेशगोई के मरकज़ के मुताबिक रात 12 से सुबह 8 बजे तक AQI 180 तक जाने का इम्कान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवासें ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवासें भी शुरू की जाएंगी। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई तोड़ फोड़ और फायरिंग केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत जमा करा दिया। अदालत ने केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अयूब की प्ली बारगेन की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत ने मुलजिम की प्ली बारगेन की दरख्वास्त DG NAB KP को भेज दी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम तीफी बट की दुबई में ड्रामाई गिरफ्तारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम ने दुबई पुलिस के साथ 2 इश्तिहारियों को गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फ्लैट में दावत जारी थी। तीफी बट भी शरीक था। पुलिस एहलकार ने तीफी बट को पहचान लिया। दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेड वारंट का अमल मुकम्मल होने पर तीफी बट को जल्द लाहौर लाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन को अपनी पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराना होगा। पेंशनर्स कौमी खजाने से 12% वसूल करने के लिए अहल बन सकेंगे। हुकूमत का गन्ने का क्रशिंग सीजन 20 नवंबर तक मौखर करने का फैसला। रवां साल क्रशिंग सीजन अक्टूबर में शुरू नहीं होगा। फैसला सैलाबज़दा इलाकों में गन्ने की फसल मुतासिर होने पर किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। कराची हैदराबाद के लिए जारी वफाकी तरक्याती फंड्स पर तबादला ख्याल। वसीम अख्तर का वफाकी फंड से सिंध में जारी तरक्याती काम रोकने पर इज़हार तशवीश। गवर्नर सिंध की फंड्स के मामले पर सदर व वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। गवादर में पानी बहरान का मसला हल। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया का गवादर में हंगामी इजलास। गवादर के लिए यौमिया 24 लाख और जियोनी के लिए 5 लाख गैलन पानी का हदफ मुकर्रर। शादीकोर पाइपलाइन से बहाव में इजाफे और गवादर डीसैलिनेशन प्लांट बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मिरानी डैम से पानी को बाउजर के जरिए मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी। DGISPR का कैडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। DGISPR ने पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। कैडेट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक कुर्द अस्करियत पसंद को आलम दीन के कत्ल पर भी फांसी दी गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान इवेंट में अपना दूसरा मैच कल भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि भारत के साथ मैच की अहमियत को समझते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौमी टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ में इजाफे का इम्कान। साबिक क्रिकेटर इमरान फरहद को बतौर मावन बैटिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। स्पिन बॉलिंग कोच अब्दुल रहमान और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद को भी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनाने की तजवीज़। उधर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। गजा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ फुटबॉल हलकों से भी सदाए एहतजाज बुलंद। यूरोपीय यूनियन के 30 कानूनी माहिरीन का इसराइली फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन फुटबॉल को खत लिख दिया। गजा में जारी मुजालिम की शदीद मजम्मत। कहा अब तक 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी फुटबॉलर्स इसराइली हमलों का निशाना बन चुके हैं। दुनिया भर में खलाई परवाज का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने इंसानी तारीख का पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक 1 खला में भेजा। स्पुतनिक 1 क्या है और इससे स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे जिद्दत आई? खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। एक शाम डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर के नाम गवर्नर हाउस कराची में मुशायरे का इनेकाद। कामरान टिसोरी के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर की अदबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कामरान टिसोरी ने कहा हर माह गवर्नर हाउस में मुशायरा मुनाकिद होगा। और ऊंचे सुरों के शहंशाह मुनफरिद आवाज़ के मालिक मसूद राना को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से फिल्मी दुनिया में पहला मौका फिल्म इनकलाब में मिला, लेकिन शोहरत फिल्म डाची के गीतों से मिली।